हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सबको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज जो पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का केमिस्ट्री। चैप्टर होगा 1, जो चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश में पदार्थ। ठीक है, तो इसमें हम शुरुआत करेंगे किससे? तो टॉपिक शुरुआत करेंगे पदार्थ से। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में जान लेते हैं कि हमारे नग्न आँखों से जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, ठीक है, या उसे हम महसूस करते हैं या उसे हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक बुक हो गया। ठीक है, एक किताब को जब एक किताब को यहाँ पे रखते हैं तो उसके जगह पे क्या कर लेता है कि ये जितना हथेली होती है उतना हथेली क्या करता है, अधिकृत कर लेता है वो किताब। ठीक है, तो किताब के द्वारा अधिकृत किया गया क्षेत्र हमारा क्या कहला जाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यही हम रख रहे हैं, मार्कर रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पेंदी में जितना क्षेत्र है वो क्या कर लिया, घेर लिया। ठीक है, तो घेरा तो ये क्षेत्र इतना क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आयतन कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद इस पेन को यहाँ पे रखा हुआ है, इस पेन को हम जब उठाए तो कुछ ना कुछ बल लगा। ठीक है, तो बल लगा, इसका मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ में क्या होता है, भार भी उपस्थित होता है, यानी कि द्रव्यमान उपस्थित होता है। ठीक है, अब आता है कि किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या होती, मान लीजिए कोई अब पत्थर यहाँ से उठाए, तो पत्थर उठाए तो हमको क्या लगा, बल लगा। बल लगा तो हम क्या कर, चल के ले गए। चल के ले जाने के बाद क्या हुआ, उसमें कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न जरूर हुआ। ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उसमें कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न जरूर होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन सारे गुणों को मिलाकर हम कहते हैं कि वो चीज़ें क्या है, पदार्थ है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा देख लेते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरे जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, ये बात क्लियर हुई, और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। जैसे में लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, बर्फ हो गया, स्टील हो गया, जल हो गया, तेल हो गया, ये सभी चीज क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। दिमाग में गई बातें? अब आते हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है द्रव्य। ठीक है, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ, द्रव्य एक पदार्थ का पदार्थ होता है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। फिर से देख लेते हैं, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, कि वो द्रव्य है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक भौतिक होता है और दूसरा रासायनिक होता है। तो भौतिक में क्या होती है कि जो चीज़ें हम बनाए फिर वही चीज़ें आ जाती है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसमें भी वही बात कही जा रही है कि भौतिक प्रक्रिया की सहायता से किसी अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जाता है, तो उसे कहा जाता है क्या, द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे चीनी है। ठीक है, तो चीनी है, तो चीनी में जब जल मिला दिया जाता है तो जल मिलाने के बाद उसका जल का वाष्पीकरण करते हैं तो चीनी क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, चीनी के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त चीनी और मूल चीनी में जब अंतर देखेंगे तो उन दोनों में क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हम कहेंगे कि चीनी क्या है, एक द्रव्य है। ठीक है, इसके अलावा भी ले सकते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड है, ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। चूना है, ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। चूना पत्थर है, ये भी एक प्रकार का द्रव्य है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि द्रव किसे कहते हैं, क्या होता है द्रव। ठीक है, अब इसके विपरीत बात किया जाए तो इसके विपरीत हमारा दूध होता है। तो कहा जाए कि क्या दूध शुद्ध द्रव्य होता है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नहीं। दूध जो होता है वो शुद्ध द्रव्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उसके अंदर जल, वसा और प्रोटीन का मिश्रण होता है। जो मिश्रण आ गया वो हमारा क्या होता है, द्रव्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे समुद्र का जल हो गया, उसके बाद मिट्टी हो गया, उसके बाद खनिज हो गया, उसके बाद कोयला हो गया, ये सब एक प्रकार का क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं, जिसके कारण से इन सभी को हम क्या कहेंगे कि ये द्रव्य नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पदार्थ की भौतिक प्रकृति के टॉपिक पे। ठीक है, तो हमारा अगला जो टॉपिक है क्या है, पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति पूछा जाता है कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या है भौतिक प्रकृति। ठीक है, तो वो होता है हमारा पहला जो कहा जाए तो पहला जो था पदार्थ जो होता है वो कणों का बना होता है। पदार्थ जो होता है वो किसका बना होता है, कणों का बना होता है। देख लेते हैं, पदार्थ जो होता है वो किसका बना होता है, तो कणों का बना होता है। कैसे साबित करेंगे, तो ये देखिए, मान लीजिए कि ये गिलास हो गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, पानी है इसमें, और इसमें हमने क्या किया, चीनी मिलाया। ठीक है, तो चीनी मिलाया तो क्या होता है, इसमें जाता है और जाने के बाद क्या होता है, पूरी तरह से मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है, इसका मतलब क्या होगा कि जल का कुछ कण होता है और चीनी का जो कुछ कण होता है। ठीक है, तो कहेंगे कि जल का जो कण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चीनी के कण से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण से पानी में जब हम चीनी को मिलाते हैं तो चीनी का कण क्या हो जाता है, पानी के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं, जिसके अंदर चीनी क्या हो जाता है, ठोस रूप में क्या हो जाता है, समा जाता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों जो होते हैं वो छोटे छोटे मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते हैं तो एक चौक जो होता है वो क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। जब उसको हम लिखते हैं तो लिखने के बाद क्या होता है कि वो लाइनिंग जो होती है बोर्ड की, उस पर क्या देखते हैं हम कि छोटे छोटे कण जाके गिरे हुए हैं, यानी कि उस छोटे छोटे कणों से एक क्या किसका निर्माण हुआ है, चौक का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है कि पदार्थ के जो कण होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी होता है, लकड़ी में क्या होता है, कोई कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको क्या करता है, उस महीन छोटे छोटे कणों में वो काट के गिराने लगता है, तो वो छोटे छोटे कण मिलकर क्या बनाए हैं, एक लकड़ी का निर्माण किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाएगा पदार्थ का कण जो होता है, पदार्थ जो होता है वो कणों का बना होता है। ठीक है, पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि पदार्थ का कण जो होते हैं वो कैसा होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए उदाहरण तौर पे देखी जाए तो ये कैसे सूक्ष्म होता है, तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई रेड कलर आपने जल में मिलाया, घोरा। ठीक है, घोल लिया, पूरा घोलने के बाद क्या किया कि वो पूरा गाढ़ा घोल लिया आपने, तो वो उसमें जो कण है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पूरा रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद एक गिलास फिर क्या किए, सफ़ेद पानी में, मतलब साफ पानी में क्या किया, फिर उसमें से कुछ डाले। ठीक है, उसमें से आधा, मतलब 10 ml मान लो डाल दिए। ठीक है, मतलब आधा डाल दिए उसमें से, तो उसमें डाले तो क्या हो गया कि उस गिलास का भी जो पानी है साफ गिलास का, वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा रंगीन हो जाता है। फिर उसमें से कुछ फिर सफ़ेद वाले में डालते हैं तो वो भी क्या होता है, रंगीन हो जाता है। फिर उससे फिर सफ़ेद वाले में यानी कि साफ पानी वाले में डालते हैं तो उसमें भी छोटे से छोटा, मतलब उसको भी रेड कलर कर ही देता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पहला जो हम गिलास घोड़े थे तो उसमें छोटे कण जो है बहुत ज़्यादा था, और बाद में जब हम 4 बार 5 बार वैसे किए तो वो क्या हो गया, थोड़ी सी कम हुई, लेकिन उसका जो कण हुआ उसमें भी उपस्थित रहा, जिसके कारण से कहेंगे कि पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, पदार्थ का कण मतलब हमेशा के लिए क्या होता है, गतिशील रहता है। तो इसको देखा जाए उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मान लीजिए कि दुकानदार है। ठीक है, वो अगरबत्ती बेचता है, तो अगरबत्ती बेचता है तो बेचने समय में क्या होता है कि जब हम उस अगरबत्ती को
जब हाथ में लेते हैं तब उसकी खुशबू आती है, ठीक है। और वही अगरबत्ती को अगर वो दुकानदार जला के रखता है तो वो क्या होती है कि हमें दूर से ही उसकी खुशबू क्या होती है, महसूस होने लगती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि पदार्थ का कण जो होता है अनवरत क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, यानी कि वो दूर से ही हमें महसूस होने लगती है कि अगरबत्ती दुकानदार क्या हुआ है, जलाया हुआ है, ठीक है। इस नोट में कुछ दिया है कि पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर कणों के वेग में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर किसी पदार्थ को गर्म करते हो तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से ताप बढ़ाने पर उसके वेग में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यानी कि ये नोट्स में जो लिखा है ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगला जो है हमारा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के कण क्या होते हैं, एक साथ बंधे हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह ये एक साथ अपने आप को बंधे हुए हैं, ठोस पदार्थ के ये कण हो गए, ठीक है। ठोस पदार्थ के कण क्या है कि एक साथ में ये पूरी तरह से जकड़ कर पूरी तरह से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो इनके बंधने का कारण क्या होता है, तो इनके बंधने का कारण होता है अंतरा अणुक आकर्षण बल, ठीक है। इन ठोसों को एक साथ जोड़ने का, एक साथ बंद करने का कारण क्या है कि उसमें जो आकर्षण बल लगता है उसी के कारण से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है, जिसे अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि पदार्थ का कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगले की बात की जाए तो ये पदार्थ का कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। तो इसका रिक्त स्थान होने का कारण क्या है कि इसमें क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान पाए जाते हैं, यानी कि इनके अणुओं के बीच में क्या होती है, कुछ खाली स्थान होते हैं, ठीक है। तो इन खाली स्थानों को हम क्या कहते हैं, तो इन खाली स्थानों को हम कहते हैं अंतरा आणविक रिक्त स्थान, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, अंतरा आणविक रिक्त स्थान करते हैं। देख रहे हो यहाँ पे जो पदार्थ ठोस का कण है तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अणु है, इनके बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं, ठीक है। जैसे इसको एक और तरीके से भी साबित कर सकते हैं कि हमारा ये मान लीजिए जल हो गया, ठीक है। और जल में क्या है, चीनी मिलाया, चीनी मिलाए तो हमने क्या देखा कि जब किसी द्रव में हम क्या करते हैं, किसी द्रव में ठोस को मिलाते हैं तो उस द्रव्य का आयतन जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि ये जल है, जल के अंदर क्या है, जल भी एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और एक पदार्थ है जल, और चीनी भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है, ठीक है। तो जब इस चीनी को इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि जल का जो कण होता है उनके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, ये चीनी जाकर उसमें क्या होता है, घुल जाता है, यानी कि उस अणुओं के बीच जाके रिक्त स्थानों में पूरी तरह से बढ़ जाता है, जिसके कारण से जब हम देखते हैं जल की आयतन का देखते हैं तो इस तरह की आयतन देखते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जल में हम चीनी घोलते हैं तो वे चीनी क्या होता है, जल के अणु के रिक्त स्थानों के बीच में जाके समा जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई।